बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली लखनऊ से सलाम करने के बाद सवाल पूछते हैं, इलेक्शन में मुसलमानों को किसे वोट देना चाहिए और वोट देने का क्राइटेरिया क्या है? आपका सवाल, मुस्तनद और मुस्तदल जवाब। आज इस क्लिप में हम वोटिंग से मुताल्लिक कुछ जरूरी सवालों के जवाब देंगे। 1. कैंडिडेट को किन क्राइटेरिया पर वोट दें? 2. क्या मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट देना चाहिए? 3. अगर कैंडिडेट बुरे हों तो उनमें से कैसे इंतखाब करें? 4. अगर एक नेक और काबिल कैंडिडेट है जिसके जीतने के चांसेस कम हैं और उनके सामने बुरे या जालिम अफराद हों तो हम किसका इंतखाब करें? दीन की रूह से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो नेक और काबिल हो। कुरान और हदीस में ऐसे शख्स के लिए बहुत सारी शर्तें बयान की गई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। वो शख्स आलिम होना चाहिए, कादिर होना चाहिए और आदिल और मुंसिफ होना चाहिए। आलिम के कई माना हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक माना यह है कि जिस जमाने में रहता हो अपने जमाने के हालात से बाखबर हो। दूसरा क्राइटेरिया कादिर होना है, यानी जिस्मानी, रूहानी, फिक्री तौर पर उसमें अवाम की खिदमत की सलाहियत हो। मिसाल के तौर पर जिस्मानी तौर पर मजबूत हो और उसमें मैनेजमेंट की सलाहियत हो, जैसे मैन मैनेजमेंट वगैरह। जैसे खुदा ने कुरान मजीद में हुकूमत करने वालों की 2 सिफत को बयान किया है। अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत और तरजीह दी है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में ज्यादती अता की है, यानी हाकिम में ये 2 सलाहियतें जरूरी हैं। तीसरा क्राइटेरिया आदिल और मुंसिफ होना है, यानी उसके अंदर इम्तियाजी सलूक ना हो, यानी डिस्क्रिमिनेशन और जुल्म करने वाला ना हो, यानी तमाम इंसानों को उनका हक पहुंचाने का अज़्म और इरादा रखता हो। जिसके सिलसिले में कुछ किताबों में रसूल अकरम से ये हदीस नकल हुई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुकूमत और मुल्क कुफ्र के साथ तो बाकी रह सकती है, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। आयतुल्लाह सीस्तानी के करबला में नुमाइंदे और इमाम जुमा शेख अब्दुल मेहदी करबलाई आयतुल्लाह सीस्तानी के इस फरमान को नकल करते हैं, वोट देने वाले अफराद पूरी होशियारी के साथ सारे मुल्क और उसमें रहने वाले हर इंसान के फायदे को नजर में रखते हुए वोट दें। आयतुल्लाह खामेनाई फरमाते हैं, मजमूई तौर पर ऐसे इलेक्शन में शिरकत करना वाजिब है जिसके जरिए करप्शन और खराबियों को खत्म किया जा सके या उसे बढ़ने से रोका जा सके, और जहां वोट न करने से मुसलमानों के कमजोर होने का इम्कान हो। अच्छा मौलाना साहब, ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों को ही वोट देना चाहिए, इस बारे में हम क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यानी ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन अरब का एक नारा था, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, यानी अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। लेकिन इस्लाम ने उस समाज को इस तरह से तब्दील कर दिया कि कुरान मजीद ये हुक्म देता हुआ नजर आता है, ऐ ईमान वालों, मजबूती के साथ इंसाफ के अलमबरदार हो जाओ और महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, खा तुम्हें अपने या वालिदैन के और अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही देना पड़े। और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी वसीयत में फरमाते हैं कि देखो, जालिम के दुश्मन बन जाओ और मजलूम के मददगार बनो। यानी कुरान और अहले बैत हमें ये तालीम देते हैं कि मेयार जात, खानदान और कबीला नहीं है, बल्कि उन्होंने मेयार और कसौटी को तब्दील कर दिया। उन्होंने आके कहा कि हक का साथ दो और बातिल का मुकाबला करो, चाहे मुकाबला तुम्हें अपने अजीज और रिश्तेदार से ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि वो जुल्म पर है। जाहिर सी बात है कि इस्लाम की नजर में एक जालिम का मुकाबला होना चाहिए और नेक और काबिल इंसान के इंतखाब में तासुब से परहेज यानी प्रेजुडिस से परहेज करना चाहिए। मौलाना साहब, हमारे मुल्क में तो ऐसे कैंडिडेट का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो नेक और काबिल हो। एक बड़ी तादाद जुल्म और बदउनवानियों में मुलव्विस है, ऐसे में हम क्या करें? पहली सूरत, इस सूरत में हमारे पास कोई भी नेक और काबिल नहीं है और ऐसी सूरत में 2 तरह के कैंडिडेट आपके सामने हैं। मिसाल के तौर पर कैंडिडेट ए, जिसमें हम सिर्फ बुराई और जुल्म देखते हैं और जिसके जीतने की वजह से समाज में तफरका या कम्युनलिज्म के फैलने का खतरा हो, और जिसके जीतने की वजह से समाज में नफरतें फैलने का खतरा हो। और उसके सामने कैंडिडेट बी है, जिसके अंदर पहले वाले के मुकाबले में कम बुराई और कम जुल्म देखते हैं और जिसके जीतने की वजह से समाज में नफरतें फैलने का खतरा भी अगर आप कम देखते हैं। तो ऐसी हालत में हमारे पास एक अकली कानून है जिसे हम इर्तिकाबे अक़ल्लुल क़बीहैन कहते हैं, यानी 2 बुराइयों में से कम तर बुराई को चुनना जिससे ज़रर और नुकसान को कम किया जा सकता हो। अब वोट देने के मामले में अगर आपके सामने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें बुराई पाई जाती है, ऐसी सूरत में उस शख्स को वोट करें जिसके अंदर दूसरे के मुकाबले पे कमतर या मिनिमम बुराई पाई जाती हो। दूसरी सूरत यानी सेकंड सिनेरियो, आपके सामने कैंडिडेट ए है जो एक नेक इंसान है जिसके जीतने का कोई भी चांस नहीं है
कैंडिडेट बी जो नेक नहीं है लेकिन दूसरे जालिम से कमतर बुरा है। अब कैंडिडेट सी की तरफ आएं, जो एक जालिम इंसान है और जिसके जीतने की वजह से समाज में फितना और तशद्दुद, एक्सट्रीमिज्म, केओस और कम्युनलिज्म बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में अक्ली कानून दफ़े ज़रर मुहतमल जरूरी हो जाता है। दफ़े ज़रर मुहतमल यानी एक नेक और काबिल इंसान को वोट करने से जालिम को जीतने में मदद हो रही है, तो ऐसी सूरत में जालिम को रोकना जरूरी है। तो हम कैंडिडेट ए को वोट नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो कैंडिडेट बचे, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। तो ऐसी सूरत में हम दो बुरों में से जो कमतर बुरा है उसका इंतखाब करेंगे। तीसरी सूरत यानी थर्ड सिनेरियो, अब हमारे सामने तीन कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट ए जो एक नेक और काबिल इंसान है लेकिन इसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने कैंडिडेट बी और सी हैं, जिनके बारे में आप ये गुमान करते हैं कि वो करप्शन तो करेंगे लेकिन समाज में कत्ल फसाद नहीं फैलाएंगे। याद रहे, करप्शन भी जुल्म है लेकिन कत्ल फसाद के मुकाबले में इसकी बुराई कम है। ऐसी सूरत में आप कैंडिडेट ए को भी वोट दे सकते हैं ताकि नेक और काबिल बंदों के वोट शेयर बढ़े और आइंदा में वो जीतकर करप्शन को समाज से खत्म कर सकें। कंक्लूजन, उस कैंडिडेट को वोट दें जो नेक और काबिल हो, यानी उस शख्स में इल्म, कुदरत और अदलो इंसाफ पाया जाता हो। अगर आपके सामने सिर्फ दो बुरे कैंडिडेट हों तो उसमें से कम बुरे का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर एक नेक और काबिल कैंडिडेट है जिसके जीतने के चांसेस अगर कम भी हों और सामने कोई जालिम ना हो तो उस नेक और काबिल को वोट दें ताकि ऐसे अफराद आइंदा में जीत सकें। आज हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में गरीबों और अमीरों में फासला तेजी से बढ़ रहा है। गरीबों के पास तालीम और हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी नहीं है। किसानों की बेबसी और खुदकुशी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लड़कियों पर होने वाले जुल्म, जैसे उनका माँ के शिकम में कत्ल हो जाना और रेप जैसी घिनौनी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। तबकाती निज़ाम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। नफरतें आम की जा रही हैं और इंसानियत और अखलाकी मेयार को खत्म किया जा रहा है। ऐसे माहौल में हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इंसानी और इलाही अक़दार से समाज को माला माल कर दें। अदल व इंसाफ और अमन व तरक्की से इस मुल्क के हर इंसान के लिए खैर का सबब बने, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे तमाम लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया गया है। तुम अच्छे कामों का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। उम्मीद है कि आप सब अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और नेक और काबिल लोगों को इंतखाब करेंगे और उन्हें वोट देंगे। ये वीडियो सिर्फ इस इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।